नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज 10वीं क्लास के ब्रिज कोर्स में 23वें दिन में आपका खैर मकदम। उम्मीद है आपको 22वें दिन की वीडियो पसंद आई होगी। आज 23वें दिन भी हम हिंदसी अमल में देखेंगे मुसल्लस के मखसूस अज्जा हो तो मुसल्लस किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो इकाई है यहाँ पर हिंदसी अमल है। हिंदसी अमल में मुसल्लस के बनाने का तरीका है और इसमें कता खत दिया हुआ है तो उसको निस्बत में तकसीम करने का भी है। तो पहले हम एक एक करके लेंगे। पहले हम देखेंगे मुसल्लस के मखसूस अज्जा अगर दिए हुए हों तो मुसल्लस बनाना। पहले हम शुरुआत करेंगे, रिकॉल करेंगे कि किस तरीके से हम ज़ाविये को बनाते हैं। तो पहला सवाल जो हम ले लेते हैं, अगर ज़ाविया 65 दर्जे का दिया है तो ज़ाविया एक्स वाई जेड खींचेंगे। ठीक है, स्केल में पहले हम एक शोआ ले लेते हैं। ज़ाविया एक्स वाई जेड में वाई जेड शोआ ले लेते हैं। ये वाई जेड बना लिए। अब चांदे की मदद से हम 65 दर्जे का ज़ाविया, तो हम इस शोआ पर एक नुक्ते पर चांदा रख लेते हैं। 65 दर्जे का ज़ाविया हम बनाते हैं। याद रखें, शक्ल जिस जानिब है उस जानिब से गिनना शुरू करेंगे, ज़ीरो से जंपिंग नहीं करेंगे। ये हो गया 65। अगर आप जंपिंग करते हैं तो आप गलत ज़ाविया ले लेंगे। अब यहाँ पे इसके दर्जे लिख लेते हैं, नाम वाई जेड दे देते हैं। अब यहाँ पर ये ज़ाविया मुकम्मल हो गया 65 दर्जे का, इसका नाम है एक्स वाई जेड। अब हम दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। मुसल्लस का ज़िला दिया है और ज़ाविये इनमें से काफ़ी अज्जा दिए हुए हैं, तो हम मुसल्लस बनाएंगे। इसकी मिसाल ले लेते हैं। मुसल्लस पी क्यू आर हमें बनाना है, 2 ज़िले और 1 ज़ाविये दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम ज़िला पी क्यू बनाएंगे जो 5.5 सम का है। ठीक है, ले लेते हैं 5.5 सम। ये हो गया 5.5 सम मुकम्मल हो गया। इसके लिए यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पर ज़ाविया बनाएंगे, तो चांदा को ले आते हैं, नुक्ता पी पर चांदे को रखेंगे और शक्ल हमारी राइट साइड में है तो हम राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे दर्जे को। 0, 10, 20, 30, इस तरह से गिनते हुए हम आएंगे 50 दर्जे पर। ये 50 दर्जे पर आ गया ये शोआ। अब यहाँ पर हम चांदे को हटा लेते हैं, ये ज़ाविये की पैमाइश लिख लेते हैं, 50 दर्जा हो गया। अब हमें दूसरी शोआ में 50 सेंटीमीटर का निशान लगाना है, तो प्रकार की मदद से हम 5 सेंटीमीटर ले लें। नुक्ता पी पे प्रकार की नोक रखें, ज़ाविये वाली शोआ को कता कर लें। ये हो गया कता। ये दूसरा नुक्ता हमें मिल गया है आर, नुक्ता आर मिल गया ये। इसे हम मिला लेंगे नुक्ता क्यू, नुक्ता आर और नुक्ता क्यू को मिला लेंगे। ये हो गया कंप्लीट। इसके नाम ले लेते हैं, ये हो गए, नाम लिख लिए। ये हमारा मुसल्लस पी क्यू आर कंप्लीट हो गया है। अब एक दूसरे सवाल मिसाल में आते हैं। दिए हुए ज़ाविये के मुतमासिल ज़ाविया, बहुत अहम ये शक्ल है। ज़ाविया मुतमासिल है तो उसके मुतमासिल ज़ाविया बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आप साथ साथ में बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए और साथ में बनाते जाइए। देखने से नहीं होगा, आप साथ में खुद बनाइए। मुतमासिल ज़ाविया बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक ज़ाविया पहले बना लेते हैं जो दिया हुआ है, ज़ाविया ए बी सी।
यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कितने दर्जे का ज़ाविया एबीसी का बीसी शुआ बना लिए, इसी तरह से एबी शुआ भी, हमें ये पता नहीं ये कितने दर्जे का है। लेकिन जब दूसरा ज़ाविया हम देखेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये मुतमासिल है या नहीं। ये ज़ाविया बन गया है, ठीक है। एक दूसरा शुआ जो हम ज़ाविया पीक्यूआर बनाने जाएँगे, उसकी शुआ ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस ज़ाविया का नाम लिख लिए, एबीसी हो गया ये ज़ाविया, ठीक है। और दूसरी शुआ जो है पीक्यू है, इसका भी नाम लिख लेते हैं। पीक्यूआर है, यहाँ पर हम एक्स वाई नाम दे दिए, ठीक है। अब प्रकार की नोक को बी पर रख करके ज़ाविये को दो जगह कता कर लेते हैं। अब प्रकार की ये पैमाइश कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही संभाल के बनाने वाले ज़ाविये के नुक्ते पर रखना है, ठीक है। रख लिए ये। अब उसी तरह उतना ही कॉस बना लिए। अब हमें चाहिए कि यहाँ पर हम इसकी पैमाइश मालूम करेंगे। यहाँ पर दरअसल हम ये ज़ाविया जो नुक्ता सी से लेकर के यहाँ पे ये जो दो जगह ये कॉस कट हुआ है, दरअसल हमें ये फासला मालूम करना है। अब ये फासला तो हम स्केल की मदद से बना नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये फासला हम प्रकार की मदद से मालूम करेंगे। तो हम प्रकार में ये दोनों नुकात जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो कट हुए हैं ये नुक्ते से और ये नुक्ते तक प्रकार में इसका फासला ले लेंगे, ठीक है। तो ये फासले को हम प्रकार में ले लेते हैं। किस तरह से, देखिए, इस तरह से प्रकार की नोक एक जगह पर और दूसरी नोक हम इस तरह से कट करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये फासला बराबर है। अब यही फासला प्रकार में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रखते हुए और इस कॉस को जो यहाँ पे दिख रहा है उसे हम उस जगह पे कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। ये कट हो गया। तो ये हमारे ज़ाविये का ये कॉस मुकम्मल हो गया है। अब हम इसे मिला देंगे, ठीक है। इसे मिला लेते हैं। ये ज़ाविया ए बी सी के मुतमासिल ज़ाविया हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये मुतमासिल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। पहला ज़ाविया हमारा कितने दर्जे का है, 50 दर्जे का। दूसरा ज़ाविया भी हमारा इतने ही दर्जे का होगा इंशाल्लाह। देखिए 50 दर्जे का ये भी है। तो इसका मतलब ये है हमने जो शक्ल मुतमासिल ज़ाविये की बनाई है वो बराबर है। उम्मीद है आप भी साथ में बना रहे होंगे, आपका भी ज़ाविया मुतमासिल आया होगा। अब मिसाल नंबर 3 पर आते हैं। दिए हुए कता ख़त को दी हुई निस्बत में तक़सीम करना, ठीक है। इसकी मिसाल दी है, मिसाल नंबर 7.6 सम की लंबाई लेना कता ए बी के और उसको 2 हिस्सों में तक़सीम करना है। एक हिस्सा 8 लेफ्ट साइड में होगा, दूसरा हिस्सा 5 राइट साइड में होगा। तो सबसे पहले हम कता ए बी खींच लेते हैं स्केल से, 7.6 सम का कता ए बी खींच लेते हैं। ये 7.6 हो गया, ठीक है। अब हम स्केल हटा लेते हैं। इस कता का नाम दे दिए, लंबाई 7.6 सम हो गया है। इसके 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसके 2 टुकड़े जो करने हैं वो हम इस तरह से करेंगे कि हमें एक नुक्ता चाहिए। दरअसल हमें एक नुक्ता चाहिए, वो नुक्ता हम कहाँ पे लगाएं, इसका 2 टुकड़ा समझ लिए हमने, ये कर दिया। ये नुक्ता हमें हासिल करना है। दरअसल इस नुक्ते को जो हम हासिल करेंगे, ये नुक्ता हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ अभी स्टेप्स करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये नुक्ता हासिल करेंगे तब जाकर के हमें ये
8 निस्बत 5 में तक़सीम होगा। तो इस नुक्ते को हासिल करने का तरीका वो अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस स्केल को ले लेंगे। ए से लेकर के एक ज़ाविया बनाता हुआ हम कता खींचेंगे। नुक्ता ए से एक कता खींच लेते हैं। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम कितने हिस्से में तक़सीम करेंगे पहले ये समझ लीजिए। 8 निस्बत 5 में करना है तो इसका मतलब 8 में 5 जमा करिए, ये हो गया 13। तो ये ज़ाविये को हम 13 हिस्से में पहले तक़सीम करेंगे प्रकार की मदद से। ठीक है? तो किस तरह से तक़सीम करेंगे वो हम एक-एक करके देख लें। प्रकार की नोक को इसके पहले हम यहाँ से हटा लेते हैं। प्रकार को ले आएँगे। इस प्रकार को अब नुक्ता ए पे रखेंगे। प्रकार के पेंसिल और नोक का फासला कम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास हमें 13 हिस्सों में तक़सीम करना है इस हिस्से को। ठीक है? 13 हिस्सों में करेंगे हम, तो इतना रखें कि हमें ये 13 हिस्से मुकम्मल कर लें। ये एक हिस्सा हुआ। इसी तरीके से हम बाकी हिस्से को भी मुकम्मल करेंगे। 2 हिस्सा। आप भी साथ में बनाते रहिए। वीडियो देखकर कोई चीज़ आती नहीं है। एक ख़ास तौर पर इल्म हिंदसा, ये कहानी नहीं है जिसे आप सुन करके कर लें। जितना आप साथ में आप बनाते रहेंगे, उतना ही आप इसमें पुख्ता होंगे। आपकी जो भी छोटी-बड़ी गलतियाँ होंगी वो वाज़ा हो जाएँगी। आपको बात अच्छी तरह समझ में आएँगी। जहाँ पर आपको लगता है वीडियो फ़ास्ट है, आप उसे पॉज़ कर लीजिए, रोक दीजिए और आपका जब अमल मुकम्मल हो जाए, तब आप उसे प्ले करिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से आप जब बनाएँगे, तो उम्मीद है आपको हर शक्ल अच्छी तरह सही व सालिम बनेगी। इंशाअल्लाह आप बहुत ही खुश होंगे और आप इस तरह की ये वीडियो जो है सदक़े जारिया के तौर पर आप हर तलबा तक पहुँचाएँ, एक नेकी की उम्मीद के साथ। हर काम में आप अल्लाह से एक अच्छी उम्मीद के साथ कि ये हमारे लिए आखिरत में सदक़े जारिया हो, हमारे लिए भी इंशाअल्लाह होगा और आप भी इस इल्मी ख़ज़ाने को आगे बढ़ाएँ। ये हमारे 13 हिस्सा कर लेने के बाद इसके हर हिस्से के हम नाम दे देंगे। नुक्ता ए से शुरू हुआ है इसलिए हर हिस्से के नाम देंगे। इसी तरह से A1, A2, A3, A4 13 तक इसी तरह से हम इसके नाम देते रहेंगे। ठीक है? पूरा A13 तक नाम दे देंगे। अब यहाँ पर आपको जो बात समझना है वो इस से नुक्ता बी को 13वें नुक्ते से हम मिला लेंगे। ठीक है? इसे हम मिला लेते हैं। ये मिला लिए। अब यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि हमें जो 8 और 5 का जो हिस्सा बनाना है, 8 और 5 का जो हिस्सा बनाना है, वो इस तरह से बनेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हुआ, फिर 2, 3, 8वाँ हिस्सा हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी इस पॉइंट पे मिलेगा 8वाँ हिस्सा और यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये 5 हिस्से ये हो गए। लेकिन हमें इसके नहीं करने हैं, इसके नहीं करने हैं। दरअसल करना है हमें तो ए बी के करने हैं। ठीक है? तो कैसे होगा वो देखिए। यहाँ पर इस नुक्ते पर हम एक ज़ाविया बनाएँगे। जो यहाँ पर हमें ज़ाविया दिखाई दे रहा है, ये ज़ाविया, इसके मुतमासिल ज़ाविया हम नुक्ता 8 पर बनाएँगे। और ये जब हम ज़ाविया बनाएँगे, तो ये दरअसल हम 2 ज़ाविया बना लेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। ये इस तरह से ज़ाविया बन जाएगा
और ये ज़ाविया जो होगा दरअसल नज़ीरी ज़ाविया होगा। और आपको पता है नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, और ये नज़ीरी ज़ाविये जब आप यहाँ पे बनाएँगे मुतमासिल ज़ाविया, जो हमने आपको बताया था कि बहुत ही अहम है ये ज़ाविया मुतमासिल सीखना। ये नज़ीरी ज़ाविया जब ये मुतमासिल होगा तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों ख़ुतूत जो होंगे मुतवाज़ी होंगे, और उसकी वजह से ये मुतवाज़ी की वजह से ये क़ता AB जो है वो ऐसा नुक्ता हासिल करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 8वाँ होगा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 5वाँ होगा। तो ये नुक्ते को हासिल करने के लिए हमें मुतमासिल ज़ाविया खींचना है। तो उम्मीद है आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वो नुक्ता हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर हम मुतमासिल ज़ाविया बना लेते हैं, ठीक है? इसके लिए हम पहले प्रकार को नुक्ता 13 पर रखेंगे, ठीक है? A13 पर रख कर के पहले ज़ाविया का 2 निशान हासिल कर लेंगे। इसके ज़ाविये की शुआओं पर 2 निशान हमें मिल गया, 2 नुक्ता मिल गया। जहाँ पर हमें बनाना है, अब हमें बनाना है नुक्ते 8 पर, ठीक है? यहाँ पर रखें, इसी तरह से उतने ही पैमाइश का कौस बना लेते हैं। ये बन गया। अब हम इस ज़ाविये की पैमाइश मेज़र कर लेते हैं, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? बता दें आपको, ये ज़ाविया यहाँ से यहाँ तक की ज़ाविये की पैमाइश हमें प्रकार में लेना है। ये पैमाइश लेना है। तो ये हम प्रकार की मदद से ले सकते हैं, ठीक है? तो हम प्रकार में ये पैमाइश ले लेते हैं। इसे कम कर लेंगे और इस तरह से इस पे एक निशान लगा लेंगे। ये पैमाइश हो गई। अब यही पैमाइश कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका प्रकार एकदम परफेक्ट होना चाहिए, किसी तरह से लूज़ नहीं, पेंसिल टाइट रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पर A5 पर रखेंगे और इस कॉस पे निशान लगा लेंगे मुतमासिल ज़ाविया का, ठीक है? ये निशान लग गया। ये नुक्ते को और इस नुक्ते को अब हम मिलाएँगे, ये देखिए। ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। तलबा के साथ दिक्कत होती है, नुक्ता हासिल कर लेते हैं, ये नुक्ता, अब मिलाना किसका है? ये इस नुक्ते को मिलाएँगे, ठीक है? क्योंकि प्रकार को हमने नुक्ते 8 पर A8 पर रखा था। इसे और इन 2 नुक्ते को हम अब मिला देंगे, ठीक है? मिलाएँगे तो हमें 2 नज़ीरी ज़ाविये मिलेंगे और ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे और दरअसल हमें क़ता AB का वो नुक्ता हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। ये हमें क़ता AB पे ये मिल गया नुक्ता P हम इसे दे देते हैं, जो मिसाल में इसे नहीं दिया गया है नाम, आपको समझाने के लिए हमने क़ता AB पर ये नुक्ता P लिया। अब AP जो है 8 हिस्सों में बँट गया और PB 5 हिस्सों में बँट गया है। इस तरह से ये मिसाल 7.6 सम जिसे हम स्केल की मदद से नहीं बाँट सकते, वो इसका तरीका ये था। इस तरीके से उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोनों बँट गए हैं। तो इस तरीके से क़ता AB जो है AP और PB 8/5 में तक़सीम हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये मिसाल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे बार-बार रिपीट करके थोड़ा-सा देख करके शक्ल बनाइए। उम्मीद है आपको ये शक्ल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमारी किताब की 23वें दिन की मिसाल लगभग पूरी हो गई है। इसके बाद हम मश्की सवालात पर आ जाते हैं। मश्की सवालात में कुल 4 सवाल पूछे गए हैं। पहले 4-5 सवाल पूछे गए हैं। पहले 3 सवाल में मुसल्लस बनाने का तरीका है। कभी पहले सवाल में तीनों ज़िले दिए गए हैं। शक्ल को पहले हटा लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर पहला सवाल जो है उसे हम ले लेते हैं। मुसल्लस एसटीयू बनाना है और जिसमें तीनों ज़िले दिए हैं। इसके लिए हम पहले एक रफ शक्ल बना लेते हैं और उसकी तमाम मालूमात उस कच्ची शक्ल में लिख लेंगे, ताकि जब हम शक्ल बनाएं, मुसल्लस एसटीयू बनाएं, तो हमें सवाल की तरफ बार बार पलटना ना पड़े। कच्ची शक्ल को देखते रहेंगे, मालूमात को, और हम अपनी शक्ल जो बनाना है मुसल्लस एसटीयू बना लेंगे। कायदा एसटीयू पहले खींच लिए, ये स्केल में ये 5 सम का मुकम्मल हो गया। इसकी इसका नाम लिख लेंगे, कता एसयू, और इसकी पैमाइश 5 सम दे देंगे। ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, ऊपर जगह हो सकता है कम पड़ जाए। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे। दूसरे ज़िले की पैमाइश देखिए, ये हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसे पहले नीचे कर लिए। अब प्रकार में जो हमने 6 सम लिया है, नुक्ता एस पे रख करके कॉस मुकम्मल बना लिए। इसी तरह से अब हम दूसरा ज़िला भी बनाएंगे। दूसरा ज़िला जो हमारा बनेगा, जो हमें बनाना है, टीयू ज़िला बनाना है, 4.5 सम का बनाएंगे। तो इसके लिए हम प्रकार को अब यू पर रखेंगे। तलबा के साथ अक्सर दिक्कत ये हो जाती है कि कहाँ रखें। यू टी का फासला है, तो आप प्रकार की नोक को यू पर रखेंगे। ठीक है। इस तरह से आप प्रकार को हम यू पे रखने से पहले 4.5 सम प्रकार में ले लेते हैं। ये हो गया 4.5 सम। प्रकार की नोक को यू पर रख लेते हैं और जो कॉस हमने 6 सम का बनाया था उसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये कट कर लिए। अब हमें जो नुक्ता टी मिल गया है, इस नुक्ता टी से हम एस को अब हम मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिए। इसी तरह से नुक्ता यू को भी मिला लेंगे। ये हमारा मुसल्लस कंप्लीट हो गया है। इसकी पैमाइश लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल मश्क का मुकम्मल हो गया है। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। क्या है सवाल नंबर 2? मुसल्लस डी एफ बनाना है। इसमें 2 ज़िले दिए हुए हैं और एक ज़ाविया दिया है। तो पहले इन मालूमात को हम एक कच्ची शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, बना लिए एक मुसल्लस का एक ज़िला, बाकी के 2 ज़िला बना करके अब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़िले बना लिए। इसकी पैमाइश इस कच्ची शक्ल में दर्ज कर लेंगे, इसके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कच्ची शक्ल हो गई। मश्क का सवाल नंबर 2। अब हम बनाने जाएंगे कायदा ई एफ बनानेंगे। तो हम स्केल की मदद से 6.3 सम का पहले कायदा बना लेते हैं। ठीक है, ये 6.3 सम का कायदा हो गया। स्केल अब हटा लेते हैं। ठीक है, स्केल हटा लेते हैं। अब यहाँ पर इसके नुक्ते के नाम दे देंगे। पैमाइश 6.3 सम हो गया। अब चांदे को नुक्ता ई पर रखेंगे और जाविया लेते वक्त ध्यान रखेंगे शक्ल हमारी राइट साइड में है, तो हम गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में। ये हो गया 75। जंप नहीं लगाना है। ठीक है, आपके साथ क्या करते हैं, आप यहाँ पर जंप लगाते हैं तो लेफ्ट साइड का जाविया आप ले लेते हैं, तो इसलिए आपका जाविया हाददा के बजाय बनता है मुनफरजा और गलत। अब हम 5.5 सम लेना है। स्केल में ले लिए, प्रकार में 5 और ये 5.5 मुकम्मल हो गया। नुक्ता ई पर रखें और जाविये की शुआ को इसे कट कर देंगे। ये हमारी जाविये की शुआ, इस पे हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इसे अब हम कट कर लेते हैं। ये हो गए, जाविये की शुआ कट हो गई।
दरअसल हमें ये नुक्ता डी मिल गया। अब डी और एफ को मिला लेंगे। ये हम नुक्ता डी मिला लेते हैं एफ से। ये मुकम्मल हो गया। इसके नाम लिख लेते हैं। डी पैमाइश, ई डी का फासला 5.5, जाविया 75 दर्जा। अब ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारा ये 2 सवाल मुकम्मल हो गया है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आएंगे। तीसरा सवाल भी मुसल्लस ही बनाना है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 ज़ाविये दिए थे। दूसरे सवाल में 2 ज़िला था, तीसरे सवाल में 2 ज़ाविये हैं और 1 ज़िला है। तो हम पहले इन तमाम शक्ल को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। मश्की सवाल नंबर 3, पहले इसकी एक कच्ची शक्ल बना लिए, मुसल्लस PQR। इसकी तमाम मालूमात कच्ची शक्ल में दर्ज कर लेते हैं। ये हो गए कच्ची शक्ल में 2 ज़ाविये 40-70 के, कायदा 7 सम का। अब हम कायदा स्केल की मदद से बना लेते हैं 7 सम का। ठीक है, ये हम खींच लेते हैं, 7 सम हो गया। स्केल हटा लेते हैं। अब हमें 2 ज़ाविया बनाना है, एक नुक्ता P पे 40 का, R पे 70 का। चांदा ले लिए, नुक्ता P पर रखेंगे। ठीक है, इसके नाम और पैमाइश। अब नुक्ता P पे इस चांदे को दर्ज करते हैं। 40 दर्जे का बनाना है, शक्ल राइट साइड में है, 0 से गिनना शुरू करिए। जंपिंग नहीं, मालूम है आप बहुत टैलेंट है, आपका टैलेंट निकल जाएगा जंप करेंगे तो। ये 40 पर ये शोआ बना लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम दूसरा ज़ाविया बनाएंगे नुक्ते आर पर। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपका टैलेंट इस तरह से होता है कि आपको 70 बनाना है, आपको फौरन 70 यहाँ नज़र आ जाता है। आप नुक्ता ले लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे शक्ल पूरी कर लेते हैं। तो ये आपकी जंपिंग है, जो आपको दिखता है वही आप कर लेते हैं, ये काम नहीं करना है। अब शक्ल लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से गिनना शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आप कहाँ जाएंगे, जंपिंग करेंगे तो राइट साइड पहुंच जाएंगे। तो आपको वो काम नहीं करना है, बहुत ही केयरफुल रखना है। लेफ्ट साइड में 70 जहाँ आया वहीं पर आपको निशान लगाना है। आपका ये मुसल्लस 70 तैयार हो गया। ये 2 ज़ाविया और 1 ज़िला की मदद से इसकी पैमाइश दर्ज कर लेते हैं। ये शक्ल मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको तीसरा सवाल पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, मश्क का सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। आप भी इसी तरह से मुकम्मल करिए। अभी इसके बाद हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 में एक ज़ाविया दिया है, उसके मुतमासिल ज़ाविया PQR बनाना है। हमने मिसाल में भी देख चुके हैं, फिर एक बार बना लेते हैं। मुतमासिल ज़ाविये की बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए कम है। मुतमासिल ज़ाविये के लिए पहले हम एक ज़ाविया ABC बना लेंगे, उसी के मुतमासिल ज़ाविया हम बाद में PQR बनाएंगे। तो पहले एक ज़ाविया की शुआ कायदा, एक शुआ ABC बना लिए। इसकी पैमाइश की ज़रूरत नहीं कि कितना सम होगा। ठीक है, दूसरी शुआ की भी पैमाइश की ज़रूरत नहीं कितने सम की होगी, बस एक मखसूस ज़ाविया कितना है हमें पता नहीं। ठीक है, अब हम दूसरा जो ज़ाविया बनाने जा रहे हैं, ज़ाविया PQR। हाँ, तो QR की शुआ है, तो हम एक नुक्ता 0 से लेकर के एक कायदा बना लेंगे। शुआ का एक हिस्सा, ज़ाविये का एक हिस्सा बना लेंगे QR। इसकी भी लंबाई की कोई हद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़ाविया हमारा मकसद है मुतमासिल बनाना। ठीक है, यहाँ पर ज़ाविया ABC जो है उसका नुक्ता B पर प्रकार को रखेंगे। ज़ाविये की दोनों
शुआओं को दो जगह कट करेंगे और हमें मिलेगा ये दो नुक्ता, जिसे हम इसकी लंबाई मालूम करेंगे। यही अब प्रकार हिलना नहीं चाहिए, क्यू पे रख के बना लिए वही पैमाइश का कॉस बना लिए। अब हम वही जाविये का हम जाविया की लंबाई कितनी है हम स्केल से नहीं नाप सकते, हम ये पैमाइश नोट करेंगे। किसकी मदद से? प्रकार की मदद से। तो देखिए हम इस तरह से प्रकार की मदद से ये जाविये की पैमाइश नोट कर लेते हैं, और वो नोट करने के बाद वो पैमाइश कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये निशान लगा लिए। इतनी ही पैमाइश की लंबाई अब हम दूसरी जगह कॉस पे निशान लगाने वाले हैं। ये हो जाएगा, निशान हमारा लग गया। अब ये जो निशान जो है इतने ही इस पे रखते हुए हम ये नुक्ता Q से उस नुक्ते को हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मुतमासिल ज़ाविया मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर 4, उम्मीद है आपको ज़ाविया ABC और ज़ाविया PQR ये मुतमासिल आपको इस तरह से बना सकते हैं। अब हम आखिरी सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हमें कता MN जो 6.5 सम का है उसको 3 और 2 की निस्बत में हम तकसीम करेंगे। तो इसके लिए तमाम पहले ये शक्ल हटा लेते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हटा लिए। अब हम एक एक करके पहले कता MN खींचेंगे 4.5 सम का स्केल की मदद से। 6.5 सम ले लेंगे। ये कता ऊपर की तरफ बनाना है, क्योंकि नीचे की तरफ एक जाविया बनाते हुए हम ये हो गया 6.5 सम। ठीक है, इसके नाम भी लिख लेते हैं। MN लंबाई 6.5 सम। अब नुक्ते M पर रखते हुए, ठीक है, 3/2 खींचना है। तो हम एक जाविया बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। ये जाविया की पैमाइश नहीं है कि कितने दर्जे का बनाना है, एक मखसूस जाविया शक्ल के एतबार से बना लेंगे, आधा हो। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ से हटा लिए। अब ये जो शोआ हमने बनाए हैं इसके कितने हिस्से करेंगे, हाँ, वो हम देख लेते हैं। उसी तरह से जैसे हमने इस मिसाल में देखा था, यहाँ पर हमें 3/2 में तकसीम करना है। मतलब 3 + 2 बराबर 5, यानी इस जाविया को बनाते हुए जो हमने लाइन खींची है इसको 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। फिर उसके बाद हम मुतमासिल जाविया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले 5 हिस्से पहले बना लेते हैं इसके। ठीक है, नुक्ता M पे रखें, एक हिस्सा हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो आप इसी तरीके से एक एक करके तमाम हिस्से मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, ये 4 हो गए। 5वां हिस्सा, हर हिस्सा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें प्रकार हिलना नहीं चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, प्रकार एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आखिरी नुक्ते को N से मिला लेंगे। इसी तरह से हम इस नुक्ते को M1 M2 M3 M4 M5 दे देंगे। अब हम यहाँ पर मुतमासिल जाविया बनाएंगे। ठीक है, मुतमासिल जाविया कहाँ बनेगा ये ध्यान में रखिए। हमारे पास जो जाविया है ये जाविया है। ठीक है, ये जाविया हम 3 पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 2 हिस्सों में तकसीम करना है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 3 हिस्सा होगा और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 2 होगा। इसलिए हम जो जाविया बनाएंगे वो जाविया प्रकार की नोक को M3 पर रखेंगे, तब ये मुतमासिल जाविया बन जाएगा। ठीक है, अब हम प्रकार के नोक को यहाँ पर रख लेते हैं।
नुक्ते 5 पर रखेंगे, M5 पे रखेंगे और थोड़ा-सा बढ़ा लिए। अब ये ज़ाविया जो है इसको 2 जगह हम कट कर के 2 नुक्ता हासिल कर लेंगे ताकि हम इसका फ़ासला मालूम कर सकें। यही प्रकार को अब हम नुक्ते M3 पर रखेंगे। ठीक है, M3 पर रखें, उतनी पैमाइश का कॉस बना लेंगे। इसी तरीके से अब हम इसके ज़ाविये की पैमाइश नोट करेंगे। ये ज़ाविया प्रकार में यहाँ से यहाँ तक का फासला मेज़र करेंगे और प्रकार से ये कट का निशान लगाएंगे। तब हमें ये फासला ज़ाविया कितना ज़ाविया है प्रकार में ले लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे हम यहाँ पे नुक्ता रखते हुए निशान लगाएंगे। तो ठीक है, हम देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, अब प्रकार को हम M4 पर रखेंगे और ये ज़ाविये की पैमाइश नोट कर लिए। प्रकार ध्यान रखिए कम ज़्यादा ना होने पाए। कॉस के पहले नुक्ते पर ये निशान लगा लिए। ये जो नुक्ता हमें मिला है इस नुक्ते को हम मिला लेंगे M3 से और इस तरह से ये नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हुए और हमें ये जो नुक्ता मिल गया। कता MN 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया, 3 और 2 हिस्सों में बँट गया। इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं आप चांदा दोनों ज़ाविये पे रख कर के इस तरीके से। और फिर हमें जो नुक्ता मिल गया है, इस नुक्ते का एक मख़सूस नाम दे सकते हैं आप, हाँ, ताकि आप बता सकें कता MN जो है वो 2 निस्बत में है। इसका नुक्ता A मैं अलग से दे दिया हूँ, अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। MA निस्बत है AN, MA 3 हिस्सा है और AN 2 हिस्सा है। इस तरह से ये इसकी तक़सीम मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आज का दिन की वज़ाहत मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट 24वें दिन में दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।